नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं हूं विष्णु प्रसाद शास्त्री। बात चल रही है घर में किस जगह मंदिर बनाएं, कौन सी मूर्तियां रखें और कौन सी मूर्तियां ना रखें। पहली बात तो हमें यह जाननी है कि घर में मंदिर कहाँ बनाना चाहिए। उत्तर पूर्व का कोना, जिसको ईशान कोना भी बोला जाता है, अगर आप वहाँ पर मंदिर बनाते हैं तो सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। वास्तविकता में घर की जो जगह होती है मंदिर बनाने की, वो उत्तर पूर्व का कोना, ईशान कोना ही होता है। आजकल लकड़ी या पत्थर के पूजा घर बाजार से बने बनाए आते हैं तथा उनमें ऊपर चोटी या गुम्बद सा बना होता है या त्रिभुजाकार का मंदिर बना हुआ होता है, जो कि हमें घर में नहीं रखने चाहिए। वो शुभ नहीं होते हैं। शुभ ना होने का कारण ये है कि गुंबद का मंदिर हो तो उसमें आप स्वयं अंदर बैठ करके पूजा करें तो उसका आपको लाभ मिले, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि मंदिर बहुत छोटे से रूप में होते हैं, वो गुंबद उन मंदिर की तस्वीरों के ऊपर ही होता है, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। वो एक शोभायमान के लिए आप उसको ले आएँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हमेशा याद रखिए, घर में मंदिर बनाइए तो सामान्य रूप से घर में मंदिर बनाइए। एक लकड़ी का पट्टा ले लीजिए, उसके ऊपर मूर्तियाँ या तस्वीरें आप स्थापित कर दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, एक बार पूजा घर का जगह निश्चित कर लीजिए, बार बार पूजा घर को चेंज मत करिए तथा कोशिश करिए कि एक निश्चित समय पर ही पूजा पाठ की जाए। इससे आपको पूजा का लाभ बराबर प्राप्त होता रहेगा। दूसरी बात, ज़रूरत से ज़्यादा पूजा घर में मूर्तियाँ और तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। पता चल रहा है कि घंटा भर उनको तिलक लगाने में ही निकल गया, आप पूजा पाठ कब करेंगे। फिर पता चला कि दफ्तर जाने का टाइम हो गया तो जल्दी से भगवान को हाथ जोड़े, बोले जय जय श्री कृष्णा, जय जय कृष्णा, और चल दिए। फिर कहते हैं भगवान हमारी सुनता नहीं, भगवान हमारी सुनता नहीं। तो इसलिए कम से कम मूर्ति या तस्वीरें आप घर में पूजा स्थल में रखेंगे तो इससे आपका चित्त भी स्थिर होगा। अगर आप घर में पूजा घर में फोटो ज़्यादा रखते हैं, मूर्तियां नहीं रखते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा लाभ होता है। मूर्तियां अक्सर मंदिरों में ही शोभायमान होती हैं क्योंकि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। घर के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों में नहीं करवानी चाहिए। अक्सर हमारे पास बहुत लोग आते हैं और अपने घरों में मूर्तियां स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकलवाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, घर की मूर्तियों की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए, क्योंकि घर में गृहस्थ जीवन जिया जाता है। इसलिए हम भगवान की पूजा पाठ के सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए हमें पूजा का विशेष लाभ भी प्राप्त नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। सबसे बढ़िया है आप घर के पूजा स्थल में भगवान को विराजमान करिए, उनका फोटो लगाइए, जिससे आपका चित्त स्थिर बना रहे। अगर आप मूर्ति रखना ही चाहते हैं तो अंगूठे से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फोटो आप कितना ही बड़ा लगा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटा बड़ा आप फोटो कैसा भी लगा सकते हैं, इससे कोई परेशानी आपको नहीं होगी। क्योंकि फोटो और मूर्ति में बड़ा फर्क होता है, इस विषय पर भी आगे चर्चा जरूर की जाएगी। पूजा स्थल पर तांबे के लोटे में जल भरकर आप अवश्य रखिए। दूसरे दिन किसी पौधे में वह जल डाल दीजिए और नया जल भर करके तांबे का या स्टील का कोई भी लोटा पात्र हो उसमें आप भर करके जरूर रखिए। अब जानते हैं कौन सी मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए जिसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। नटराज शिव भगवान की मूर्ति, जो नृत्य करती हुए नटराज शिव शंकर की जो मूर्ति होती है, उसको कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। कि नटराज का मतलब है कि नृत्य करते हुए, तांडव करते हुए। जब शिव जी नृत्य की अवस्था में थे, तांडव कर रहे थे, तो उस वक्त का वह स्वरूप था नटराज मूर्ति का। अगर हम नटराज की मूर्ति घर में रखते हैं तो हमारे घर में भी घरे कलेश, वाद विवाद, झगड़ा हो सकता है और तांडव का रूप ले सकता है। इसलिए भूल करके भी हमें नटराज शिव शंकर की मूर्ति घर में नहीं रखनी है। जब भगवान ने नृत्य किया था तो वह तांडव का स्वरूप हो गया था, इसलिए आपको विशेष बात याद रखनी है। दूसरी मूर्ति है माता काली की।
माता काली की भी मूर्ति हमें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह विनाश का स्वरूप लिए हुए हैं। दैत्यों का विनाश उन्होंने किया था। दैत्यों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा ने महाकाली का स्वरूप धारण किया था। इसलिए महाकाली बहुत क्रोध में रहती हैं। इससे आपके घर परिवार में और घर परिवार के सदस्यों में क्रोध बहुत अधिक बढ़ सकता है। इसलिए माता काली की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। शनिदेव की मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। विगत 15-20 सालों से शनिदेव की पूजा का प्रचलन हमारे समाज में आया है, क्योंकि शनिदेव की मूर्ति में आंखें, जिस भी मूर्ति में आंखें होती हैं, पुराणों में विधान है कि जिस शनिदेव की मूर्ति में आंखें हैं और उसके सामने जो भी व्यक्ति जाएगा वह जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए पुराणों के अनुसार मंदिरों में शनिदेव की जो पूजा होती है मूर्ति की, वो शिला के रूप में होती है, जिसमें आंखें व शरीर का कोई भी हिस्सा बना हुआ नहीं होता है। जिस भी मंदिर या घर में शनिदेव की ऐसी मूर्ति जिसमें आंखें हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है, उनका क्या होगा भगवान ही जाने। कोशिश करिए आप अपने घर में शनिदेव की मूर्ति, ना तो मूर्ति रखिए ना शिला रखिए। घर में ना तो शनिदेव की मूर्ति रखी जाती है ना शिला रखी जाती है। अगर है तो उसको ससम्मान से शनिदेव के मंदिर में स्थापित करके आएँ, क्योंकि उसका फल ये होता है कि लाख प्रयास करने के बाद भी आपका कोई कार्य नहीं बनता है, तथा हर जीवन में हर कार्य में रुकावटों का सामना आपको करना पड़ता है। भूल करके भी शनिदेव की मूर्ति घर में ना रखें, क्योंकि उनकी दृष्टि शापित है, उनको श्राप लगा हुआ है। जो भी उनकी दृष्टि के सामने आएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। अगली मूर्ति है भैरवनाथ की, जो कि शिव जी के अवतार हैं। इस पृथ्वी पर जितना भी तंत्र मंत्र होता है वह सब उस तंत्र मंत्र के बटुक भैरवनाथ जी स्वामी हैं। भैरवनाथ की साधना तंत्र मंत्र से की जाती है, जो कि हम जैसे सामान्य पुरुष उनकी साधना नहीं कर सकते। इसलिए बटुक भैरवनाथ की मूर्ति या किसी भी भैरवनाथ की मूर्ति घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो तंत्र के सम्राट हैं। इसके बाद आता है नंबर लक्ष्मी माता की खड़ी हुई तस्वीर या मूर्ति का। संसार में सब चाहते हैं कि उनके घर में हमेशा लक्ष्मी माता का वास बना रहे, और अगर आप भी लक्ष्मी माता को अपने घर में स्थायी रूप से रखना चाहते हैं तो खड़ी हुई मूर्ति या फोटो लक्ष्मी माता की कदापि भी अपने घर में ना रखें, क्योंकि खड़े का मतलब है चलना, स्थिरता नहीं होना। जो चीज़ चलेगी तो वो रुकेगी कैसे? अगर स्थिर आपको लक्ष्मी निवास चाहिए तो माता की बैठी हुई तस्वीर ही या मूर्ति ही घर में लक्ष्मी माता की घर में लगाना चाहिए। अब इसके बाद नंबर आता है राहु की मूर्ति का। राहु की मूर्ति भी कभी भी घर पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि राहु को विनाशकारी माना जाता है। इसलिए इनकी मूर्ति को घर पर कभी भी ना रखें। तो दर्शकों, मूर्तियां अगर आपके घर में हैं, ये जो भी मैंने बताई हैं, तो तुरंत इनको हटा दीजिए। किसी भी मंदिर में जाकर के इनको ससम्मान से स्थापित कर दीजिए और अपने जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करिए। परमात्मा आपके जीवन को खुशहाल करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, मगर उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। परमात्मा आपको सुख दे। राधे राधे।